अरे शहरी भैया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम हमारे गांव में करने क्या आते हो? मैं रोज इस रास्ते से सुबह सुबह गुजरता हूँ और 3-4 दिन से तुम मेरे को रोज इस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हो। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम हमारे गांव में करने क्या आते हो? हमारे गांव से शहर का किराया 50 रुपए है। ना तुमको यहाँ पर कोई काम है, तुम बस सुबह सुबह यहाँ 1-2 घंटे के लिए बैठते हो, फिर दोबारा शहर चले जाते हो। 100-200 रुपए रोज खर्च करते हो तुम खामखा के। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। एक बात बता तू मोकू, हम दोनों दोस्त सुबह सुबह या पेड़ के नीचे आके बैठ जाने तो तुमको कोई दिक्कत है? और तू 3-4 दिन से हमको देख काई को रहा है या पेड़ के नीचे हमें दिखेगा तो तू 1-2 घंटा बाद हम यहाँ पे जाने का तो यहाँ पे नरी भीड़ इकट्ठी है, जहाँ मेरे आदमी बैठे हैं पेड़ के नीचे, पर तो वो 3-4 दिन से हम दोनों दोस्त दिख रहे हैं पेड़ के नीचे। साफ साफ बताना तेरे मन में चल का रहा है और तू क्या बात कहना चाह रहा है हमसे? अरे यार भैया, मैंने तो तुमसे बस आज पूछ ही लिया है। अरे यू काम तो तेने अच्छा करा, हमसे पूछ लिया, पर यह बात तो बता तेने पूछा काई को? तेरे मन में कुछ आया तो होगा कि यू काई को आमे हैं और काई को या पेड़ के नीचे बैठे, कुछ माइंड में चलता रहे होगा तेरे। कहीं चोर बोर तो समझ रहा हमें तू? अरे ना भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमको चोर क्यों समझूंगा? अरे मैं तो बस पूछ रहा था, तुम शहर के लोग और हम गांव के लोग, अब तुम ही सोचो, मैं रोज तुम्हारे शहर में आकर बैठ जाऊं तो तुमको अजीब नहीं लगेगा? अच्छा, तो अब हम तुमको अजीब लग रहा है तेरे गांव में आकर बैठ जाने का? हम कैसे, हम शहर के लड़का तुमको एलियन टाइप के लग रहे हैं जो मैं तेरे गांव में आकर बैठ रहा तो तुमको अजीब लगने लगा? यार भाई साहब, तुम तो बुरा मानने हो। अरे मैंने तो तुमसे प्यार से ही पूछा था, तुम हमारे इस टूटे फूटे गांव में करने क्या आते हो? बग्गी, मैं सब कुछ समझ गई, आगे दिमाग में चल का रहा है। तो को यूं लग रहा है ना हम तेरे गांव में यालियां चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हमने तेरे गांव में कोई लड़की वड़की फंसा रखी हो, ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? यूं यही बात है, हमारे मुंह तो गलवाना चाह रहे हैं ताकि हम यहाँ के सामने ऐसा कुछ बोले और फिर यूं हमारी शिकायत गांव के प्रधान जी तक कर देवे और वो प्रधान जी आने और हमारी गांव पर डंडा बजाने, यूं चाह रहे हो? नहीं यार, रास्ता तो 100 लोग गुजर जाने हमारे सामने थे, पर यही की गाँव ने काय को कीड़ा कुलकुलाया हमसे पूछने को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा ही है। यार ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ ना चल रहा, तुम तो खामखा कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में। और यू या स्कूटर पे बैठो का भैया, यू तो खामखा की बात नहीं कर रहा है। अरे तू टेंशन मत ले, देख हम बताने हम काय को तेरे गांव में आने और सुबह सुबह काय को या पेड़ के नीचे बैठे आके। देख ऐसा है, शहर के अंदर बहुत फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे शहर को प्रदूषित कर रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे शहर में साफ हवा नहीं है सांस लेने को, पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। और तुम्हारे गांव में बिल्कुल स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ साफ बिल्कुल ताजी। तो इसीलिए हम सुबह सुबह उठकर तुम्हारे गांव में चले आते हैं ताजी हवा का आनंद लेने। और तू अपने दिमाग में ऐसा आइडिया मत लाइयो कि हम यहाँ गांव में यालियां आ रहे हैं क्योंकि हमने कोई लड़की फंसा रखी है तेरे गांव में, ऐसा नहीं है। या ख्याल है अपने दिमाग पे निकाल रही हो कि हमने तेरे गांव में कोई लौड़िया फंसा रखी है? हमने कोई लौड़िया वोड़िया ना फंसा रखी तेरे गांव में। अरे ऐसा नहीं है शहरी भाई साहब। ना लगता तो कोई ऐसा ही रहा है कि यू हमारे गांव में आएंगे और कई लड़की की डुग्गी बजा के भाग जाएंगे। ऐसे ही चल रहा है तेरे दिमाग में। पर बेफिक्र रहे, हमने कोई लड़की ना फंसा रखी है और तेरे गांव में हम कई लड़की की डुग्गी ना बजाएंगे। अरे ये तो आवारा लड़के करते हैं ऐसा काम, पर हम आवारा लड़के नहीं है, हम बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही मासूम, बहुत ही कोमल लड़के हैं। अरे हम तो बस ताजी हवा लेने आए हैं तेरे गांव में। अगर तू सीधा साधा मासूम कोमल होता ना तो ऐसी घटिया बातें न करता हमारे सामने। अरे तेरी तो बातों में ही झलक रहा है तू कितना घटिया लड़का है। हम किसी लड़के की दुग्गी नहीं बजाने आए हैं तुम्हारे गांव में, बेशरम, शर्म नहीं आती ऐसी बात करने में? अरे चाचा, तुम तो खामखा ही गुस्सा हो रहे हो। ओए पहली बात तो मैं कोई तेरा चाचा ना हूँ, मैं तो जैसा ही लड़का हूँ। मेरी 19 साल उम्र है, समझो। चाचा मत बोल रही है अब की बार, मैं बता रहा हूँ तुमको। 19 साल उम्र पर और यू चांद पर रेगिस्तान कहाँ पे आएगा? रेगिस्तान में तो चांद पे हाईवे तो लिख ही रहा है। अरे वो मैंने तेरी तरह एक दिन लाल बाल करवाए थे। गांव में एक नई नाई की दुकान खुली थी तो वो लाल पीले हरे हर तरह के बाल कर देता था, ऐसा उसका कहना था। तो मेरे भी दिमाग में आ गया कि मैं भी शहर के लोगों की तरह लाल बाल करवाऊंगा और पूरे गांव में हैंडसम बन जाऊंगा, हैंडसम। पर उस साले नाई ने हैंडसम बनाने की जगह मेरे को टकला बना दिया।
पता नहीं उसने कौन सा केमिकल मेरी चांद पे लगा दिया। अरे अगर तुमको लाल बार करवानी है तो शहर में आके करवाते ना। अगर तुम कहीं आड़ू गाड़ू पे ऐसा लाल बार करवाने लगे वो तो टकला बनाए गई। तुमको पता ना कहाँ लगा दिया तुम्हारे चांद पे। हैंडसम बनाने की जगह तुमको टकला बनाएगा, वो गलत बात बनाएगा की। अरे उस साले को मैं 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मेरी गंजी चांद करके कहाँ निकल गया है। बिग खरीद ला तुम बिग। वो क्या होता है? अरे नकली बार होने, वो हर तरीका की स्टाइल के नकली बार आने तो खरीद रहा शहर में जाके, तो हैंडसम बन जाओगे तुम। ऐसे हाईवे चांद पर रख के डोलोगे तो हर कोई चाचा या अंकल ही बोलेगा तुमको। हाँ सही बोलता है तू। सुनो सुनो सुनो, शहर के अंदर गोलू पार्क के सामने जो कंपनी है, उस कंपनी में 4 लड़कों की जरूरत है। उस कंपनी की सैलरी स्टार्टिंग के 1.5 लाख रुपए है। उस कंपनी में जाइए और इंटरव्यू दीजिए। सिर्फ एक इंटरव्यू आपकी जिंदगी बदल सकता है। ना कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत, ना कोई डिग्री की जरूरत, सीधा इंटरव्यू। ज्यादा ही पढ़ो लिखो दिखे ये बिड्डो, इंटरव्यू को अंडरव्यू बोल लो। सुनो सुनो सुनो, कौन है ये बिड्डा? अरे ये हमारे गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बिड्डा ज्यादा ही पढ़ लिया दिखे। कौन ने दे दिया या हाथ में ये पर्चा, इंटरव्यू को अंडरव्यू बोल लो। 1.5 लाख रुपए, वो भी बिना पढ़े लिखे आदमी को।